करना तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। गुरुदेव ना भरो तुम, अब गुरुदेव ना भरो तुम, हे गुरुदेव अब गुरुदेव आह भरो तुम, अब गुरुदेव ना भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो। तुम रखो भोले जी का नाम, फिर क्या करना। तुम रखो भोले जी का नाम, फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। वो तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। भोलेनाथ, फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। सत्संग, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बन के फिर क्या करना। फिर क्या करना। ओ क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। ओ क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। तेरे सिर पर
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करिए, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और पीछे बाहर वालों से भी निवेदन है, पंडालों में अगर जगह ना मिले तो हम पहले भी कहते आए हैं कि अपने साथ एक छाता, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें। एक बोतल अपने लिए पानी की, एक अपने अड़ोसी, पड़ोसी और धड़ोसी के लिए पीछे वाले। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े प्रेम से सभी लोग बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें। दिल्ली में पहली बार योग बना है, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करने का संपूर्ण दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई है, संपूर्ण क्षेत्र वासियों को बधाई। साथ में बोलेंगे, जिनको याद है वो बड़े भाव से बाबा को पुकारें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी मारा, भोले बाबा जब तेरी मारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओला सब दुख काटो हमारा, ओला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा कर नारायण को एक पत्थर दिखा दिया।
क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देव अधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट ले जाए। एक पत्र अच्छा है, देखो। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं। गोद भी भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो कि भगवान के सिवा किसको कहते। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, राशि हम पर करो। एक पत्र और अच्छा है, मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ।
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियां, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। सीए का एग्जाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था, कई साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए, और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीओर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता, और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता इसी को कहते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, हम फिर निवेदन करेंगे मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा पर कथा सुन रहा है। तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है, तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ठीक नहीं होगी। तुम छाती ठोक कर कहना, वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है, तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर कर ही रहेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो। इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूरी। थाली वाली को ना भेजिए। आप ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रहो। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत।
और यदि तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ दो। मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सीओर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती, तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है। हाँ बेटा, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था। और इस बेटी को गोद लिया, बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, और पास से 10 साल के बाद संतान हुई है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जनपुरा दिल्ली, मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय क्या करें। हॉस्पिटल से इलाज करा कर आ रही थी कि किसी ने, ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर हो गया। कहा कि वो एक सीओर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, और साथ में शिव पर विश्वास कर कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर खाओ। आपने खाई? कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास कर कर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष ले आए, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, और बाबा से कहकर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच जब दिल्ली में कराई कैंसर हॉस्पिटल में, तो कैंसर पूर्ण तरह से स्वस्थ था। कैंसर ठीक हुआ। मैं कोसी कला गई, फरीदाबाद गई, ग्रेटर नोएडा गई, मेरठ गई, 5 स्थान पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा की कृपा से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नील आई। मैं शिव क्या
आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में, केदारनाथ जाऊं मैं, अमरनाथ जाऊं मैं, यहां जाऊं, खूब जाओ, पर पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाते, और आज फिर कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा। ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे, तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मर्जी। बस आपको दिल से कथा का रिस्पान। नारायण, मां के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो शिव को। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं। आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते हैं बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल देता। बेटा जीन्स और टी-शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता। आप अपने ऊपर तो खर्च करो। आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है, आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी हैं, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना।
एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का एक अंश निकालकर, कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर मत दो किसी को 1 रुपया। किसी को देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाए। तकलीफ शिव कथा कह रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर रोता रहता है। रोता नेत्रों से जल जल। किसके आगे कहें? और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई। एक बार जोरदार ताली। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के। ना किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा कहती है सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गए, और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर, नमन कर, हृदय से श्री शिवाय नमस्तु। श्री सब बोलिए सब। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। जिससे बोल सकते।
नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ ले, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, ओ दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगेगा? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो, नहीं लगे। छोटा है, जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटे। तो वो दुख काटेगा ना। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, भगवान हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, हे मेरे शंभु, कृपा। अगर तू कृपा करेगा तो दुनिया का सारा। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव, महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता।
हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी हो तो वो तुम्हें फल जरूर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं, कथा के पंडाल से जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो उसको, नमन करो उसको, बार बार दंडवत करो। अब मुझे असली पिता से मिलना, मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना है। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो। पार्वती जी कहती हैं एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्तकमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा का। और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगा। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की दया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर, 3रे नंबर की बेटी क्या नाम है? शामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक
कथा का जब लाभ लेंगे तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी, आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे, लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में श्यामली बारी क्या करती थी। एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर शास्त्र पढ़ाओ पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। कन्यादान जो दिया है वो हो सकता है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, पर शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक बनाओ, पर बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि एक दिन को माँ बाप को नालायक समझने लगे। लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षा दीजिए। और जिस दिन बेटा कहने लगे पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी चुप बैठी रहो, पापा तुम बड़बड़ मत करो, चुप बैठे रहो, समझ लेना तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुमने शिक्षा तो दी पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए थे। जिस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र ऑफिस में तुम्हारा रुआब है, नौकरी में तुम्हारा रुआब है, घर जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा तुम चुप बैठे रहो, तुम्हें अक्ल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता, मम्मी चुप रहो, समझ लेना कि तुमने बच्चों को शिक्षा तो दी पर संस्कारों से जोड़ नहीं पाए। तुम बच्चों को लायक तो बना दिए पर उसने तुमको नालायक समझ लिया। इसलिए याद रखना, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपनी औलादों के सामने तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब पढ़ रहे हों, बड़े हो रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। कहो उसमें विद्वत्ता। आदर करना सिखाओ। शिव जी की तीसरे नंबर की बेटी, नाम बोलिए सब लोग, जम के बोलो, श्यामली बारी। ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, जब एकांत में बैठकर श्यामली बारी का नाम लेकर
अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। शामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? शामली। पांचों लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। और छठे नंबर की लड़की मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी। मेरे ओघड़दानी उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम है। वो जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलखती। काशी प्रदेश में जाकर कुछ क्षण की शिव पुराण की कथा को श्रवण करती है और कथा श्रवण कर कर देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए तुम्बरुका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईसर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली ईसर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं और यजमान बनते हैं। बड़े भाव से ये पवित्र